एक्सप्लेन विद दीप में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लेटेस्ट मूवी यू आर किलिंग मी। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डिटेक्टिव आकर सभी स्टूडेंट से बोलता है कि पिछले कुछ दिनों से इस स्कूल की स्टूडेंट मेलिसा खो चुकी है। अगर आप में से किसी को थोड़ी बहुत जानकारी हो तो प्लीज हमें उसके बारे में जरूर बताना। बाद में हम ईडन नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो श्राउडर नाम के लड़के के पास जाती है। उससे बोलती है कि तुम्हारे डैड पेनब्रुक के बोर्ड के मेंबर हैं। मैं पेनब्रुक के अंदर एडमिशन लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरा नाम अभी लिस्ट में नहीं आया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए अपने डैड से एक बार बात करो। श्राउडर बोलता है कि स्कूल के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे मुझसे यही बोल रहे हैं, और मैं तो तुमको जानता तक नहीं, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। और श्राउडर यह कहकर अपने दोस्त केंद्रा और बूच के साथ यहाँ से निकल जाता है। ईडन अपनी दोस्त जारा से मिलती है और वह अपनी दोस्त जारा से बोलती है कि आज शाम श्राउडर के घर पर पार्टी होने वाली है और हम उस पार्टी में जाने वाले हैं। जारा बोलती है कि हमें तो पार्टी के अंदर इनवाइट भी नहीं किया गया, हम वहाँ पर क्यों जाएं? ईडन बोलती है कि वो स्कूल की पार्टी है, उसमें इनविटेशन की कोई जरूरत नहीं है, हम वहाँ पर जाएंगे और थोड़े से टाइम बाद वापस आ जाएंगे। इसीलिए ईडन और जारा रात होते ही पार्टी के अंदर पहुंच जाती हैं। इन दोनों को पार्टी में छोड़ने के लिए ईडन का डैड जोल आता है और इन दोनों को पार्टी के अंदर छोड़ के यहाँ से चला जाता है। पार्टी में जाते ही इन दोनों के सेलफोन को जब्त कर लिया जाता है, क्योंकि ये अपना इनका खुद का रूल था। ईडन यहाँ पर अपनी फ्रेंड जारा को बोलती है कि तुम श्राउडर के फ्रेंड बूच को बातों में लेने की कोशिश करो, मैं अकेली बाद में श्राउडर से बात करूंगी और उसे बातों में लेने की कोशिश करूंगी ताकि वह मेरे लिए अपने डैड से बात कर सके। जारा ऐसा ही करती है, वह गुच को बातों में ले लेती है और ईडन श्राउडर से बात करने लगती है और उसे अपने बातों में लेने की कोशिश करती है। लेकिन श्राउडर ईडन के प्लान को समझ जाता है और वह बोलता है कि शायद तुम यहाँ पर मेरे डैड से बात करने के लिए आई हो ताकि तुम मुझे अपनी बातों में ले सको। लेकिन यहाँ पर एक लड़की आती है, जो लड़की कुछ दिन पहले खो गई थी, यह उसकी बहन होती है और इस पार्टी के अंदर हर एक इंसान से बोलती है कि तुम लोगों की वजह से मेरी बहन खो गई, और तुम लोगों के बीच में से ही कोई ऐसा है जिसने मेरी बहन को गुम किया है और मैं बहुत जल्द इसके बारे में पता करूंगी। यहीं पर श्राउडर होता है, वह बोलता है कि यार इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। ईडन बोलती है कि मैं इसे घर छोड़ दूंगी और इसीलिए वह श्राउडर की गाड़ी को यहाँ से लेकर चली जाती है और इस लड़की को उसके घर पर छोड़ देती है। ईडन को इस गाड़ी के अंदर हार्ट शेप का एक कागज का टुकड़ा मिलता है, जो अक्सर मेलिसा बनाया करती थी, इसीलिए ईडन को थोड़ा सा शक होता है। लेकिन ईडन फिर भी वापस से पार्टी के अंदर आ जाती है, जहाँ वह श्राउडर से बात करती है और बोलती है कि तुम मुझे अपने डैड से इंट्रोड्यूस करवाओ। लेकिन श्राउडर ऐसा नहीं करता। साथ ही श्राउडर ईडन को अपने साथ गेम खेलने के लिए बोलता है। इस गेम में जो हारता है उसे ड्रिंक करनी होती है। ईडन श्राउडर के साथ डील करती है कि अगर हम इस गेम को जीते तो क्या तुम मेरी अपने डैड से बात कराओगे। श्राउडर इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और किस्मत से ये इस गेम को जीत भी जाते हैं। लेकिन तभी इन लोगों के पास जारा आती है, जो ईडन की फ्रेंड है, जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है और जारा अब घर जाना चाहती है, लेकिन अभी ईडन का काम नहीं हुआ है, इसीलिए वह जारा को बोलती है कि प्लीज तुम 5 मिनट और रुक जाओ। और वह ईडन को एक कमरे में छोड़कर आती है और वापिस से श्राउडर और उसके दोस्तों के साथ गेम खेलने लगती है। लेकिन ईडन ने जारा को जिस कमरे के अंदर रखा था, उस कमरे के अंदर बूच भी होता है, जो नशे कर रहा था, और वह जारा के पास जाता है और उसके पास होकर खुद की और जारा की बहुत सारी फोटो क्लिक करता है। लेकिन तब तक ईडन आ जाती है, जिसकी वजह से बूच यहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते समय वह अपने फोन को यहीं पर भूल जाता है। ईडन इस फोन को देखती है, जिसमें वह जारा और बूच की फोटो देखती है, जो बूच ने अभी क्लिक की थी। साथ ही इसमें वह मेलिसा की भी फोटो देखती है, जो लड़की गुम हो चुकी है। इसमें मेलिसा का एक वीडियो भी होता है, जिसमें श्राउडर, केंद्रा और बूच ये तीनों मिलकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में इन लोगों को मेलिसा मिलती है। ये लोग मेलिसा को बोलते हैं कि हम तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देंगे, लेकिन ये लोग मेलिसा को जूस के बहाने उसे ड्रिंक करवा देते हैं और देर रात तक अपने पास गाड़ी के अंदर रखते हैं। लेकिन तब तक इस फोन की बैटरी लो हो जाती है और यह फोन स्विच ऑफ हो जाता है। बूच भी जाकर यह सारी बात श्राउडर से बता देता है कि मेरा फोन कमरे के अंदर है और कमरे के अंदर ईडन है। और तब श्राउडर, बूच और केंद्रा ये तीनों दरवाजे पर आते हैं और ईडन को दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन ईडन दरवाजा नहीं खोलती। ईडन बोलती है कि मुझे एक चार्जर की जरूरत है, मैं जब तक इस वीडियो को पूरा नहीं कर लेती मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, और तुम लोगों ने अगर मुझे चार्जर नहीं दिया तो मैं यहाँ पर चिल्लाऊंगी और तुम लोगों के पास अब 30 सेकंड है। श्राउडर यहाँ से पार्टी के अंदर वापस जाता है और सभी लोगों को पार्टी छोड़ने के लिए बोल देता है और सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब इस पूरे घर के अंदर केवल 5 लोग हैं। तब तक ईडन मौका देखती है और उसे लगता है कि उसके आसपास कोई नहीं है, इसलिए वह दरवाजे को खोल लेती है और वह पास वाले कमरे में चार्जर लेने के लिए चली जाती है। लेकिन तब तक यहाँ पर बूच आ जाता है और वह ईडन को पकड़ लेता है। लेकिन ईडन उसे मुक्का मारकर वापस अपने कमरे के अंदर चली जाती है। लेकिन तब तक यहाँ पर श्राउडर और केंद्रा आ जाती हैं। वो लोग इस चार्जर को पकड़ लेते हैं और यह चार्जर बीच से टूट जाता है। ईडन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है कि उसके पास फोन भी नहीं है
ताकि वह पुलिस को कॉल कर सके। ईडन इस दरवाजे के आगे अलमारी लगा देती है। तब तक जारा को भी होश आ जाता है, जो अब तक बेहोश थी। उसे नहीं पता होता कि यहाँ सब क्या चल रहा है। वह सीधा बाथरूम में जाती है। बाथरूम के अंदर एक खिड़की होती है और उस खिड़की पर सीढ़ी की मदद से भूत आ जाता है और वह जारा को यह खिड़की खोलने के लिए बोलता है। जारा को पूरी सिचुएशन नहीं पता होती, इसीलिए वह इस खिड़की को खोल देती है और भूत अंदर आ जाता है और वह ईडन से फोन मांगने लगता है, लेकिन ईडन उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देती है और भूत के हाथ पैरों को बांधकर बाथरूम के अंदर ले जाती है। लेकिन तब तक श्राउडर और केंद्रा ये दोनों दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। ईडन बाथरूम का दरवाजा लॉक करके उसके अंदर ही रहती है और वह भूत के हाथ पैर बांधकर उसे बाथटब में डुबो देती है। साथ ही उसके पास एक हेयर ड्रायर होता है। वह बाथटब में डुबोने ही वाली थी और वह श्राउडर से बोलती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना मैं इसे करंट लगाकर मार दूंगी। इसीलिए श्राउडर और केंद्रा वहाँ से चले जाते हैं। ईडन अपनी दोस्त जारा से बोलती है कि हम दोनों इस खिड़की की मदद से यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन जारा भी पूरी तरीके से होश में नहीं है, इसीलिए उसे नीचे जाने से डर लग रहा है। लेकिन तभी खिड़की पर केंद्रा आ जाती है, जो जारा का हाथ पकड़ देती है। जारा उसे धक्का देती है। केंद्रा इतनी ऊंचाई से नीचे गिर जाती है जहाँ उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। साथ ही केंद्रा के हाथ में चाकू भी था और वह चाकू खुद उसी की पीठ में चुभ जाता है। तब ईडन पहले नीचे जाने का फैसला करती है और वह सीढ़ियों की मदद से नीचे जाती है और नीचे जाकर वह केंद्रा की मदद करने लगती है और उसके लिए एम्बुलेंस को बुलाने लगती है। लेकिन तभी यहीं पर श्राउडर आ जाता है और इसी वजह से ईडन को वापिस से सीढ़ियों की मदद से ऊपर बाथरूम में जाना पड़ता है। वही हम ईडन के डैड को देखते हैं, जो एक हिल स्टेशन पर होता है और जो लोग पार्टी से अभी भी गए हैं उन्हें देखकर ईडन का डैड सोचता है कि मेरी बेटी अब तक क्यों नहीं आई। इसीलिए वह श्राउडर के घर पर पहुंच जाता है। यह पूरा घर खाली होता है, उसे कहीं पर कोई नजर नहीं आता। लेकिन श्राउडर पीछे से आकर ईडन के डैड के ऊपर हमला कर देता है। तब ईडन भी यहीं पर आ जाती है और वह ईडन से बोलता है कि मुझे फोन दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे डैड को मार दूंगा। इसीलिए ईडन यह फोन श्राउडर को दे देती है। लेकिन तब तक यहाँ पर श्राउडर के मॉम डैड आ जाते हैं और वे दोनों इस सारी सिचुएशन को देखकर हैरान रह जाते हैं। तब ये सभी लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं। ईडन श्राउडर के मॉम डैड को सारी सच्चाई बता देती है कि जो मेलिसा नाम की लड़की गायब हुई है उसके पीछे आपके बेटे का हाथ है। श्राउडर के मॉम डैड अपने ही बेटे को डांटते हैं। श्राउडर की मॉम ईडन और उसकी फैमिली से माफी मांगती है, साथ ही इन तीनों को ड्रिंक भी देती है। श्राउडर का डैड यहाँ पर इन तीनों के साथ एक डील करता है और वह ईडन के डैड को बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूंगा। जारा को बोलता है कि मैं तुम्हें स्कॉलरशिप दिलवा दूंगा। साथ ही वह ईडन को बोलता है कि मैं तुम्हारा पेनब्रुक में एडमिशन करवा दूंगा और इस मामले को हम यहीं पर दबा देते हैं, तुम लोगों को जो चाहिएगा वो तुम्हें मिल जाएगा। तब ईडन यहाँ पर बोलती है कि जब तक मैं वीडियो को पूरा नहीं देख लेती तब तक मैं कोई डील नहीं करूंगी। और वह इस वीडियो को पूरा देखने लगती है क्योंकि फोन तब तक चार्ज हो रहा था, जिसमें ये लोग देखते हैं कि मेलिसा इनकी गाड़ी से निकलकर अपने घर पर जाना चाहती है। ये लोग अपनी गाड़ी से मेलिसा का पीछा करते हैं और अचानक से इनकी गाड़ी मेलिसा में लग जाती है, जिससे मेलिसा की मौके पर मृत्यु हो जाती है। ये लोग मेलिसा की बॉडी को एक नदी के अंदर बहा देते हैं। तब ईडन यहाँ पर बोलती है कि मैं कोई डील नहीं करने वाली। मेलिसा की भी फैमिली है, वो अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा दुखी है और वह इस फोन को लेकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन कुछ ही देर पहले इन्होंने जो ड्रिंक पिया था उसके अंदर नशे की पिल्स थी, जिससे इन तीनों की बॉडी यहीं पर पैरालाइज हो जाती है। और श्राउडर के मॉम डैड इन तीनों को लेकर एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इन तीनों को गाड़ी के अंदर बिठा देते हैं। साथ ही ये लोग केंद्रा की बॉडी को भी इसी गाड़ी की डिग्गी में डाल देते हैं। साथ ही श्राउडर यहाँ पर अपने दोस्त ब्रूस को भी मार देता है और उसे भी गाड़ी की डिग्गी में डाल देता है। और इस हादसे को इस तरह दिखाने की कोशिश करते हैं कि ईडन ने इन दोनों को मारकर डिग्गी में डाल दिया और नशे की हालत में इस गाड़ी को नदी के अंदर गिरा दिया। और यहाँ पर श्राउडर के मॉम डैड इस गाड़ी को धक्का दे देते हैं और यह गाड़ी नदी के अंदर चली जाती है। पानी में जाते ही ईडन को होश आ जाता है और वह अपनी फ्रेंड जारा को किसी तरह बचा ले आती है, लेकिन वह अपने डैड को नहीं बचा पाती। अगली सुबह श्राउडर का डैड इस न्यूज को देख रहा है कि पानी के अंदर एक गाड़ी मिली है जिसके अंदर 3 बॉडीज हैं। श्राउडर का डैड हैरान रह जाता है कि आखिर 2 बॉडी कहाँ पर गई। तभी पीछे से यहाँ पर ईडन आती है और ईडन यहाँ पर एक कुल्हाड़ी की मदद से श्राउडर के डैड को मार देती है। तभी यहीं पर श्राउडर की मॉम आ जाती है। तब यहाँ पर श्राउडर की मॉम और ईडन इन दोनों के बीच में फाइट होती है। ईडन श्राउडर की मॉम को बाथटब में डुबा देती है और उसे करंट लगा देती है, जिससे श्राउडर की मॉम भी मर जाती है। जब श्राउडर यहाँ पर आता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो ईडन को मारने के लिए घर से बाहर जाता है। लेकिन यहाँ पर ईडन गाड़ी के अंदर पहले से ही होती है और वह इस गाड़ी की मदद से श्राउडर का एक्सीडेंट कर देती है। लेकिन श्राउडर मरता नहीं। ईडन के पास एक गन भी होती है। वह श्राउडर को मारने का सोचती है, लेकिन फिर वह सोचती है कि इसे तो पुलिस को देना ही सही रहेगा। लेकिन श्राउडर यहाँ पर ईडन को मारने के लिए आता है। तब तक पीछे से यहाँ पर जारा आ जाती है, जो श्राउडर के सर पर वार करती है, जिससे श्राउडर वहीं पर मर जाता है और इस तरह से इन दोनों की जान बच जाती है। और इसी के साथ यह फिल्म, यह कहानी यहीं पर पूरी हो जाती है। आई होप आप सभी को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हम आपसे मुलाकात करेंगे और भी लेटेस्ट मूवीज के साथ। तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।